हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर है आपका 38। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है। तो जो बर्ड फ्लू का कारक है वो आपका है H5N1 यानी कि ऑप्शन ए। अगर H1N1 की बात करें तो ये किसका है, आपको बताना है H1N1 किसके लिए है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्वालियर का तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो भारत से बाहर जो आपको मकबरा देखने को मिलेगा वो है आपका जहांगीर का, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, या एम आर जयकर, या विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बी.डी. सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो आपका सही है। आर.सी. मजमूदार, द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है, आर.सी. मजमूदार के द्वारा ही लिखा हुआ है। फिर राधा कमल मुखर्जी के द्वारा बोला जा रहा है अवध इन रिवोल्ट, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और आगे जो है एस.बी. चौधरी, सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटनी, ये भी सही है। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यही गलत है। क्योंकि अगर बात करें कि अवध इन रिवोल्ट, ये जो बुक है ये लिखा गया है आई थिंक कोई मुखर्जी थे, रुद्रांशु या सुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा ये बुक आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, या आंतरिक अशांति। तो अगर 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो उसमें इस चीज़ पे रोक, उसमें बदलाव किया गया था, आंतरिक अशांति नहीं हो सकता है। क्या आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आपात का उद्घोषणा आंतरिक अशांति के कारण नहीं हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। तो ये जो हो जाएगा आपका पंचवर्षीय योजना 8वीं, और 8वीं कब से शुरू हुआ है तो ये आपको 92 से 97 तक देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। तो 0.002 मिलीमीटर से कम जो व्यास देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका मृत्तिका यानी मिट्टी। फिर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है आपका, स्रोतों का संकलन ही ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है आपका सही है। सेबी अधिनियम पारित हुआ था, सेबी नहीं पूछा गया कि सेबी का स्थापना, सेबी का स्थापना तो 1988, लेकिन अधिनियम कब पारित हुआ तो 1992, यानी कि ऑप्शन थर्ड। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ कब। तो अगर बात करें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास जो पारित हुआ था वो हुआ था आपको 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय पदचाप के माप की इकाई है। तो अगर बात करें पारिस्थितिकीय पदचाप की माप की जो इकाई है वो आपका है भूमंडलीय हेक्टेयर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप जो बुद्ध में वो प्रतीक माना जाता है वो मृत्यु का माना जाता है, यानी ऑप्शन ए।
गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो गुप्त वंश श्री गुप्त के द्वारा शुरू किया गया, और अंतिम शासक की बात करें तो है आपके विष्णुगुप्त। किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो वो था आपका अकबर, जिसने दाऊद खां को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर ही नहीं किया था, फांसी भी दे दिया था, और उसके बाद बंगाल पर कब्जा कर लिया था। यानी ऑप्शन 4 सही है, अकबर। अकबर के राज दरबार में रत्न थे, तो नवरत्न ही थे, ऐसे ही फेमस है। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो अगर बात करें पुर्तगालियों की, गोवा से पहले जो राजधानी थी वो थी कोची, ऑप्शन ए। गुरु नानक का जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म आपको जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन 3। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो ये तो रंगून भेजा गया था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अगर बात करें अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से पूर्व एक वायसराय, यानी कि अंतिम से सेकंड लास्ट पूछा गया है आपसे वायसराय, तो हो जाएंगे आपके कौन? वेवेल, क्योंकि लास्ट थे माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह कब? 1917, ऑप्शन 2। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो अगर बात करें नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो शुरू किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया था, ऑप्शन 2। मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी या मंत्री? तो ये था आपका कौन? राजदूत, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पर्शियन कहाँ सीखी? तो अगर बात करें शिक्षा तो उनकी कहाँ शुरू हुई, तो शिक्षा शुरू हुई अम्बाला में, और यहीं पे उन्होंने पर्शियन सीखी। ऐसे उन्होंने पटना में संस्कृत सीखा था, और भी एक दो जगह शिक्षाएं ली थी, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका अम्बाला सही है। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते, तो अमजद अली खान का जो संबंध है वो सरोद से है, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अबाकस की खोज इस दौरान हुई, तो देखिए अबाकस से बात करें, ये चाइना से रिलेटेड है, कोई चाइना का पहले का जो धर्म है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सांग सभ्यता काल से क्वेश्चन आंसर होगा आपका। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर जो जिसने शासन किया वो देश है आपका कौन? फ्रांस, ऑप्शन 3। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक है? तो कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कुल सदस्यों का 1/10, 1/10 आपका नेसेसरी है। H1N1 इसके लिए इसके द्वारा होता है, तो ये स्वाइन फ्लू होता है, शायद आपसे हमने पूछा भी था पहले वाले क्वेश्चन में, ऑप्शन था तो। और अगर पूछा गया किसके द्वारा होता है तो जीवाणु के द्वारा होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, जयपुर, वाराणसी, उदयपुर या दिल्ली? तो ये आपका राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है उसी में आपको देखने को मिलता है। हर एक वर्ष क्या होता है यहाँ पे साहित्य समारोह, और सबसे बड़ा होता है, और ये भी फ्री होता है, कोई इसमें चार्ज नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो आपका है पलाश, यानी कि ऑप्शन 2। फिर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा बिहार में। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों के मिल कहाँ खोली गई? तो अगर बात करें प्रथम ऊनी कपड़े के मिल जो देखने को मिला वो आपको कानपुर, उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की जो मुख्यतः किस्में हैं वो है आपके 4, और उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है मलबरी। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ? तो ये आपका अमृतसर में हुआ।
तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो अगर बात करें तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो मुख्य जनजाति हो जाएगी वो हो जाएगी इरूला, ऑप्शन ए। जरवार या जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहीं कहीं देखिएगा जरवा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये आपको जो जनजाति मिलेगी ये अंडमान में मिलेगी, ऑप्शन 4। भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। तो वन्य जीव संरक्षण में सबसे पहले टाइगर रिजर्व 1973 में शुरू किया था, यानी ऑप्शन 2 सही है। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर आया है वो शुरू हुआ जनवरी 2015 में, यानी ऑप्शन ए। पनवार आश्रम के संस्थापक थे। तो पनवार आश्रम के संस्थापक जो थे वो विनोबा भावे थे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की जो शासकीय भाषा है उर्दू है। जापान की संसद कहलाती है। तो जापान की संसद आपको डाइट कहलाती है। रियाल मुद्रा है। तो रियाल किसकी मुद्रा है? तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो रियाल है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। तो भारतीय झंडे में जो चक्र का रंग है वो कैसा है? वो नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था अरविंद घोष के द्वारा और लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को। तो चैत्र अगर एक की बात करें वो आपको प्रायः देखने को मिलेगा मार्च 22। मार्च 22 हो सकता है या 21 हो सकता है या 23 हो सकता है, यही 3 में से ज़्यादा होता है। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किसका उपनाम दवाल है? तो राहुल द्रविड़ दवाल के नाम से जाने जाते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस जो है जनेवा में, और जनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन ए। आनंद मठ के लेखक? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ये जो बुक लिखा गया है ये बराक ओबामा, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? क्या होगा? जीसस की मृत्यु के पश्चात या एनो डोमिनो एज डर के आफ्टर डोरियंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एनो डोमिनो। जी हाँ, ऑप्शन 2, न कि जीसस के मृत्यु के पश्चात। एडी होता है एनो डोमिनी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जी की जब भी उनकी क्या हुई थी शहादत या मृत्यु बोल सकते हैं, 30 जनवरी। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है। अब बताइए, नामोफोबिया, मोनोफोबिया, सीनोफोबिया, यूफोबिया। तो नोमोफोबिया यानी कि नो मोबाइल फ़ोन से डर जो होता है वो होता है आपका नोमोफोबिया, नाम में ही छिपा हुआ है, ऑप्शन ए। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था? तो वो था आपका पाथेर पंचाली, और ये अवार्ड भी 2-3 जीता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कहाँ पे? वो मिलेगा कोलकाता में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र तो बहुत फेमस बुक है, लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जो आपके प्रसिद्ध हैं वो कौन है? वो हैं धन्वंतरी, ऑप्शन 3। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है? तो लाइपेज द्वारा वसा का जब जलीय अपघटन होता है तो आपको मिलेगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे, कितना आगे? 5.5 घंटा, यानी ऑप्शन ए। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान यहाँ पर है, एशिया, ओशियाना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो मानसीराम मेघालय जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो सबसे आर्द्र स्थान वही होगा, यानी पड़ेगा कहाँ पे? तो एशिया में।
मानचित्र में समुद्र की समान गहराई जोड़ने वाली रेखाओं का हल। तो गहराई जो हो जाएगा आइसोबाथ, यानी कि ऑप्शन थर्ड। यहाँ एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो एक ठंडी और शुष्क वायु जो हो जाएगी वो होगी आपको बोरा, ऑप्शन थर्ड। यह नदी दिल्ली में है, तो दिल्ली में कौन नदी है? दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कौन? यमुना। इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, तो इरावदी नदी किस में मिलेगी? बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर, अटलांटिक या अमेजन? अमेजन पॉसिबल ही नहीं है, जो मिलेगी वो आपकी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है वो कहलाता है क्या? तो नदी का ऐसा भाग जो आपको जाने लायक हो या छिछला पानी जैसा मौजूद, उसको बोलते हैं फियोर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका है कौन? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है कि यह एक संग्रथित फल है, तो संग्रथित फल इसमें से जो हो जाएगा वो है आपका शहतूत। अगला क्वेश्चन है ग्रोज शहर यहाँ पर है, तो ग्रोज शहर अगर बात करें तो आपको होगा वो ऑस्ट्रिया का शहर है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और वियना के बाद जो दूसरा सबसे फेमस और बड़ा शहर है वो है आपका ग्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटी प्लस टी चिन्हों का अर्थ समान का आयाम बताना है आपको। तो यूटी का अगर बात करें तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यूटी का यू का क्या हो जाएगा, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो मीटर प्रति सेकंड, और टी का भी तो सेकंड हो जाएगा, तो यानी कि अगर बात करें तो एम बाई सेकेंड और एक सेकंड, तो ये से तो ऐसे ही कट जाएगा, और फिर बचा आपका टी। तो मीटर किस में लेंगे हम लोग? मीटर लेंथ में, और टाइम, तो टाइम के लिए तो टी ही यूज करते हैं, तो यानी एल टी आपका सही है। क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार 10⁻⁻8 मीटर से बड़ा हो, यानी ऑप्शन 2। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो उसमें एस्थेटिक घर्षण, फिर गतिज घर्षण, फिर रोलिंग घर्षण, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो आप ऑप्शन जो 2 है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एस्थेटिक घर्षण, गतिज घर्षण या रोलिंग घर्षण। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य संबंध है, तो ये होता है आपका v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √1/p, इसको याद कर लीजिए। बैगनी प्रकाश का वेवलेंथ का परास नैनोमीटर में है कितना? तो इसका सबसे कम होता है, और जो होता है 450 से 500 होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो अगर बात करें रोगी के शरीर के अंदर देखेंगे तो टीआरआई का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, जो काम करता है किसके? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी कब? वो हो जाएगा 22 दिसंबर को। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच का संबंध है, तो F ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R²। एक अगर चार्ज पे लगे तो Q1 Q2/R² भी होता है, तो यानी कि ऑप्शन 4 है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट का यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।